कहते हैं दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। रजनी ने इस कहावत को सच कर दिखाया। उसकी नजरें एक साधु से टकरा गईं, लेकिन वो साधु साधु नहीं था, स्वाद था। जवानी दीवानी होती है। रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी, और उसकी इसी खूबसूरती पर वो साधु भी रीझ गया था। साधु की झोंपड़ी गांव से काफी दूर थी। उसकी झोंपड़ी के पास ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज रात में, जब पूरा गांव नींद की आगोश में डूबा होता, चुपचाप उठकर साधु की झोंपड़ी में चली जाती। वहां कई घंटे बिताकर लौटती। रजनी और साधु का ये प्रेम मिलन महीनों तक चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वो जानती थी अगर किसी को पता होता तो कोई न कोई कुछ न कुछ कहता, रोकता, टोकता, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। साधु दिन में गांव में भिक्षा मांगने आता। अगर कुछ कहना होता तो दोनों वहीं इशारों में कह लेते। रजनी ही उसका खाना लेकर आती। वो उसे अपने हाथों से खिलाती भी थी। रजनी पूरी तरह साधु के मोहपाश में बंध चुकी थी, लेकिन एक दिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शायद उन्हें शक हो गया था या किसी ने शिकायत कर दी थी। घर वालों के लिए यह सबसे अच्छा तरीका था। विवाह हो जाएगा तो साधु से पिंड छूट जाएगा। रजनी की शादी हो गई। विवाह के 2-4 दिन बाद जब वो मायके आई तो अपने पिता से मिली, पर रजनी का साधु से मिलना फिर से चालू हो गया। पति राकेश के साथ उसके परिवार के और लोग भी थे। उसके 2-3 मित्र भी साथ आए थे उसे विदा कराने। रात्रि में काफी देर तक खाने पीने का काम चलता रहा। रात के 12 बजे के बाद उसे मौका मिला। वो अपने प्रेमी का खाना लेकर निकल पड़ी। जब वो घर से बाहर जा रही थी, उसका पति राकेश जाग रहा था। उसने देखा अर्धरात्रि में कोई चुपचाप कहाँ जा रहा है। उसका संदेह जाग गया। वो भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी तेज कदमों से साधु की झोंपड़ी पर पहुंची। उसने खाना रख दिया। साधु ने उसे देखते ही डांटते हुए कहा, तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूं। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गईं। रजनी बोली, शंकर, आज मेरी ससुराल वाले मुझे लिवाने आए हैं, इसलिए देर हो गई। साधु ने गुस्से में आकर उसके 2-3 थप्पड़ मार दिए। वो बोला, तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? रजनी की आंखें भर आईं। वो बोली, तुम फिक्र मत करो शंकर, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। तुम कल मत जाना, शंकर ने कहा। परसों चली जाना, तुम्हारे बिना मैं से रहूंगा, फिक्र न करो। रजनी ने कहा, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी रही, उसके बाद यदि मैं ज्यादा दिन तक ना आ पाई तो तुम वहां आ जाना। मैं न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूंगी। यही ठीक रहेगा, शंकर ने कहा। मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर तुम्हें यहां आना पड़ेगा और हमारा मिलन होता रहेगा। राकेश झोंपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी बो में खून उतर आया था। उसके जी में आ रहा था कि उसी समय उन दोनों जान से मार दे, मगर न जाने क्या सोचकर वहां से चला आया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जाने का मत कैंसिल हो जाने पर रजनी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पति पर या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की। दूसरे दिन रात्रि में भोजन करने के बाद राकेश चुपचाप वहां से चला गया। वह वहां से तेज तेज चलता हुआ उस साधु की झोंपड़ी पर आया। उसने वहां जाकर साधु शंकर के 2 टुकड़े कर डाले।